अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने आज बनाया ही है आम की आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम घर पर ही बनाई है मैंने, रेडी की है। तो ये जम गई है अच्छे तरीके से। सब लोगों को सर्व करूँगी क्योंकि मैंने पहली बार ही घर पर आइसक्रीम बनाई है, उससे पहले मैंने नहीं बनाई आइसक्रीम। हम लोग बाहर की ही खाते थे, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार बनाती हूँ। तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और भरवा बैंगन भी रेडी किए थे क्योंकि फूफा को बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगन। अभी मैंने चने की दाल बैंगन बनाए थे जिस दिन, उसी दिन दोबारा से लेकर आ गए थे फूफा मेरे ससुर के भरवा बैंगन बनाओ, और उनको ज़्यादा ही शौक़ है। तो मैंने रेडी करके दोनों चीज़ों को रख दिया। तो फिर अब पूछते हैं फूफा से कि फूफा को कैसे लगे। सबने किया काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय आइसक्रीम को। नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम मुझे बनाने हैं दाल राइस। तो यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ अरहर की दाल, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का लगाऊंगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी से दाल राइस रेडी हो जाएंगे। दोपहर के खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के व्लॉग आप सबको कैसे लगते हैं ये तो बता दिया करें प्लीज़, और शेयर ज़रूर किया करें। टमाटर का इसमें तड़का लगने वाला है, और साथ ही साथ मुझे शाम के लिए अफ़गानी चिकन रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने प्याज को रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़े से काजू या बादाम, अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा अगर आपके पास है तो, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना बहुत लोग खाना पसंद नहीं करते अदरक। तो ये मैं डाल रही हूँ। सब चीज़ों का एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे मिक्सी के जार में डाल के, बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद मुझे साथ ही साथ मैंने रूह अफ़ज़ा बनाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि सभी घर वालों को रूह अफ़ज़ा दे देती हूँ और फिर मैं भी ले लूँगी और इनको भी दे दूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है रूह अफ़ज़ा में गर्मियों के टाइम में, स्पेशली गर्मियों के लिए तो होती ही है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी और कुछ काम कर रहे हो आप गर्मी में तो ये ठंडा ठंडा ड्रिंक बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मेरी यही सिचुएशन थी, बहुत टाइम से मैं किचन में थी, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी दे देती हूँ। ये भी काम कर रही थी गर्मी में, बहुत सारा अपना कुछ देख रहे थे, बहुत काम रहते हैं इनके लिए भी। तो फिर उसके बाद मैंने एक रूह अफ़ज़ा पीने के बाद मेरे अंदर एनर्जी आई ज़बरदस्ती, और मैंने यहाँ पर अफ़गानी चिकन की रेसिपी रेडी करनी थी। तो सबसे पहले मैंने कोई भी बर्तन ले लेंगे आप, और चिकन को वॉश करने के बाद डाल देंगे, इसको मैरिनेट करेंगे सबसे पहले। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम चीज़ों को देखें कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने ले ली हैं, जैसे काली मिर्च, गरम मसाला, मेथी पत्ती, और यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा चाट मसाला, नमक। ठीक है, मेथी की जो पत्तियाँ उसको और अच्छे तरीके से क्रश कर सकते हैं आप। और जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, हरी मिर्च, हरा धनिया, काजू का, वो सब चीज़ डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको मिक्स करके रख देंगे। यहाँ पर आप अगर वाइट उसमें रखना है तो बहुत ज़्यादा हरी धनिया का इस्तेमाल ना करें। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करा था हरा धनिया, आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो उसके बाद डाल देंगे दही और उसको रख देंगे 1-2 घंटे के लिए रख दें। अगर टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट के लिए, इतना तो रख ही लेता है आदमी, क्योंकि बाकी सब काम कर लेता है, इतने 10-15 मिनट हो ही जाते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें मैं ऑयल डालूँगी, इतनी देर में पक जाएगा ये। और जब ऑयल पकाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, तो यहाँ पर मैं चिमनी का यूज़ कर रही हूँ। हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन में कुछ गड़बड़ हो गई थी आज, तो चला नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको ही कर देती हूँ स्टार्ट, ताकि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है और फिर उससे ना बहुत खांसी सी भी आती है और सारे गंदगी जम जाती है चारों तरफ धुएं से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कुकिंग करती हूँ हमेशा, और सब लोग करते हैं अपनी अपनी किचन में, क्योंकि जो एक होम मेकर होती हैं जिनको अपनी किचन से प्यार होता है, अपने बर्तनों से प्यार होता है, तो वो इस सब चीज़ों के एहतियात रखती हैं कि कोई गंदी नहीं हो जाए, टाइल्स गंदी नहीं हो जाएँ, ये बर्तन ख़राब नहीं हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये कुक हो चुका है। उसके बाद हम इसका बहुत ही अच्छा सा टिक्का बना लेंगे। कुछ ग्रेवी जो है वो उसमें छोड़ देंगे, बाकी एक एक पीस लेकर इस तरह से इसको रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये वाला स्टैंड है तो आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही रोस्ट कर सकते हैं इसको। तो वो तो अपनी सहूलत के हिसाब से करते हैं हम चीज़ें, जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं चीज़ें उसी में हम करते हैं। सब चीज़ें हमारे पास भी नहीं होती हैं और बहुत लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं।
तरफ चिकन रोस्ट हो गया है, दूसरी तरफ हमारा ग्रेवी जो है वो भी रेडी हो जाएगी। जो जार में थोड़ी सी ग्रेवी बची थी उसको भी मैंने डाल लिया था। अब दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर से पका देंगे इसको। और इतना ज़्यादा लजीज फ्लेवर होता है इस चिकन का, सच में एक बार ज़रूर ट्राई करें आप लोग और मुझे ज़रूर बताएं। इतना स्मोकी फ्लेवर होता है कि बस मेरा तो दिल चाह रहा है कि बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं रोस्ट हुआ हुआ चिकन ज़्यादा हिस्सा। और यहाँ पर हमने थोड़ा क्रीम का यूज़ किया है, आप तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम तो खैर अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, लेकिन नुकसान देती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते हम एक साथ। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, मतलब बाकी जो परहेज़ के खाने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ और बन रहा है। दाल सब्ज़ी ज़रूर बनती है, तो ये बच्चों के लिए, और कोई खाना चाहे थोड़ा बहुत टेस्ट करना चाहे तो इसलिए मैंने ये बनाया था। स्पेशली बच्चों के लिए ज़्यादा बना था ये। हुमैरा बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं इस तरह की चीज़ें, जैसे चिकन बर्रा है, रोस्टेड चिकन है, कोई किसी भी तरह का चिकन हो, उनको प्लेन वाला चिकन अच्छा नहीं लगता, तो मुझसे ये फरमाइश करके बनवाती है, मम्मा ऐसा बनाइए ऐसा बनाइए, तो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। यहाँ पर बटर या ऑयल का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है, वो सिर्फ रीज़न यही है कि क्रीम ज़्यादा डाली थी मैंने, इसलिए। अगर हम क्रीम कम डालते तो थोड़ा सा ऑयल ऊपर हो जाता, तो कहीं ना कहीं तो हम चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दें चीज़ें। देखें, नुकसान तो किसी को भी दे सकती हैं, ज़रूरी नहीं है बच्चों को नहीं देती, तो बच्चों को भी आजकल बहुत चीज़ें नुकसान देती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारी प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है, उसके हिसाब से चीज़ों को बनाना तैयार करना पड़ता है। तो ये देखें, ये हो चुका है तैयार। सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें की खाने के बाद। और फिर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं दोबारा से किचन में आई, उसके बाद मैंने चपातियाँ बनाई और अपने किचन को क्लीन किया। शाम के टाइम ना बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, दोपहर के बर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ सेट की। और सुबह में हमारे यहाँ पर आ गए, मतलब रात में आ गए थे मेहमान, तो फिर सुबह में सबसे पहले उठकर सब लोगों को नाश्ता कराया, उसके बाद बच्चों को रेडी कर दिया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। तो दूध में मैंने इसको पका ली थी दाल को, और इसको मैं अब इस तरह से मतलब इसको पीसना नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही इसको बनाऊंगी बिना पीसे ही। और यहाँ पर मैं खीर बना रही थी, और ये अच्छे तरीके से भुनेगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, सीरियसली बहुत ही, कई घंटे हो गए थे मुझे हलवे को बनाते बनाते। वो तो मैं बाकी काम मैं साइड में कर रही थी अपने, जैसे कि हलीम रख दिया था मैंने भिगोने के लिए, उसके बाद मैंने कुकर में चढ़ा के उसको सीटी लगने के लिए रख दिया था। तो इस तरह की चीज़ें मैं कर रही थी, वरना अगर मैं हलवे में लगती तो मुझे पूरा दिन सिर्फ हलवा बनाने में हो जाता। तो ये होता है, 4 बर्नर होते हैं, तो चारों कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी दाल, चावल और हलीम कुटा हुआ जो होता है वो भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने धनिया और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा मोटा गरम मसाला, वो डालने के बाद हम इसको मैं जब भी जौन सा भी बर्नर खाली होगा उसी पे रख दूँगी। तो खीर भी मुझे तैयार करनी थी। यहाँ पर मैंने बनाई है कुंदा खीर, तो ये भी रेडी हो गई है। हलीम मैंने रख दिया बनने के लिए। अब मैं करूँगी वेजिटेबल्स कट, जैसे कि बहुत मैसी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स को सबसे पहले मैंने कट किया, उसके बाद पोश किया, उसके बाद कट किया। और यहाँ पर जो है अभी भी देखें, चने की दाल का हलवा अभी भी नहीं, मैंने थोड़ा ज़्यादा भी बनाया था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। तो एक एक चीज़ रेडी करती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। देखें, ये हो चुका है कौरमा तैयार, और ये मैंने प्लेट निकाल ली है। यहाँ पर मैंने रायता तैयार किया है, यहाँ पर हलीम हो चुका है, ये मैंने सब्ज़ी भी काट ली है सब, और बिरयानी भी ऑलमोस्ट डन, कंप्लीट, एकदम लजीज सी बिरयानी में सीटी आ चुकी है। बहुत ही टेस्टी बिरयानी हो चुकी है तैयार। अब टाइम आ चुका है सर्व करने का, मेहमानों को सर्व करेंगे। और पता है बहुत ही कम वीडियो बन पाती है मेरी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, लगाना, करना, निकालना, बनाना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, तो उसकी वजह से वीडियो पे ध्यान जाता ही नहीं है। बहुत ही कम वीडियो बन पाती है, वीडियो बना ही नहीं पाती मैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं मेरी, वीडियो में आती ही नहीं है कुछ भी। तो सब लोगों ने खाना खाया, उठाया मैंने बर्तन, सारी चीज़ें। और फिर देखें मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है आज, है ना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ इस टाइम। और ये मैंने सारे बर्तन वॉश करके रख दिए हैं, बहुत सारे मैंने लगा भी दिए हैं, बहुत कुछ रह गए हैं। तो लेकिन मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, क्योंकि हमारा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, उसके स्टमक में पेन हो रहा था बार बार, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे काम भी था बहुत सारा, जो कि मुझे बार बार आना पड़ रहा था हमारा को छोड़कर। तो अब मैं इन बर्तनों को लगाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद आज दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी। तो आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और मुझे बताएं, आप सजेस्ट करें किस तरह का व्लॉग आपको चाहिए नेक्स्ट। तो इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करती हूँ वैसे ही व्लॉग लाने का नेक्स्ट। बाय, अल्लाह हाफिज़।